अब हम बात करते हैं सीधे सोवियत प्रणाली की, यानी हमारे जो सोवियत संघ था वहाँ पे जो सोवियत प्रणाली थी, यानी जहाँ वहाँ काम करने का तौर तरीका था, शासन को चलाने का जो तौर तरीका था वो कैसा था। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, रूस में जाते हैं, रूस की बात करते हैं। रूस में क्या हुआ था, 1917 में एक रूसी क्रांति हुई थी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रूसी क्रांति के बारे में। तो इस रूसी क्रांति को समाजवादी क्रांति भी कहते थे। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है, ये समाज में एक समाजवादी का एक अपना मानना होता है। उनका ये मानना होता है कि भैया समाज क्या होगा, एक ऐसा समाज होगा जहाँ पे सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई ज़्यादा गरीब होगा। और समाज के जितने भी संसाधन है ना, संसाधन यानी पैसा, धन, सबके पास क्या होगा, बराबर तरीके से बांटा जाएगा, सबको बराबर हक दिया जाएगा। यहाँ पे ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, इनका ऐसा मानना था। अब ये ऐसी स्थिति आई क्यों, ऐसा इन्होंने माना क्यों, इसके पीछे एक कहानी थी कि रूस में और जितना भी पूरा यूरोप था वहाँ पे 18वीं 19वीं शताब्दी में एक प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसको हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। यानी एक औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी बहुत सारे उद्योग यूरोप में लगाए गए थे, ब्रिटेन में भी लगाए गए थे, इसी तरीके से रूस में भी बहुत सारे उद्योग और फैक्ट्री और कारखाने लगाए गए। तो रूस में क्या हुआ, एक खाई बन गई समाज में। क्या हुआ, जो हमारा समाज था उस दो भागों में बट गया, अमीर और गरीब। एक तरफ अमीर थे और एक तरफ गरीब थे। अब जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में क्या थी, फैक्ट्री ज़्यादातर किन लोगों की होती हैं, जिनके पास पैसा होता है। तो रूस में बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्री थी जिनके मालिक क्या थे, पूंजीपति थे, जिनके पास बहुत पैसा था। वो क्या करते थे, गरीब लोगों को काम पे रखते थे, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पर एक लंबी खाई बन जाती है। यानी ज़्यादातर जो पैसा होता है, समाज का संसाधन होते हैं, वो किसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, पूंजीपति के साथ। और गरीब लोग क्या होते हैं, और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रतिदिन उतने ही रुपए दिए जाते थे जितने से उनका गुजारा हो सके, दिन भर का उतने ही रुपए दिए जाते थे काम के। और पूंजीपति क्या करते थे, एक्स्ट्रा पैसा कमाते थे, जिसके कारण समाज में एक खाई बन गई थी अमीर और गरीब के बीच, बहुत लंबी। इसी खाई को क्या करना चाहते थे रूस के कुछ विचारक, कुछ समाजवादी लोग, वो क्या करना चाहते थे, इसी खाई को खत्म करना चाहते थे। एक समाज को एक समानता के आधार पर स्थापित करना चाहते थे, एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां पर सभी लोग क्या हो, बराबर हो। इसलिए क्या होता है, वहां पर एक क्रांति की जाती है जिसको समाजवादी क्रांति कहते हैं। समझ आ गया। तो ये क्रांति क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल विरोध थी, क्योंकि ये पूंजीपति को वहां पर देखना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसी कोई खुली अर्थव्यवस्था हो जहां पर पूंजीपति क्या कर सके, कारखाना लगा सके, फैक्ट्री लगा सके और पूरा पैसा इकट्ठा कर सके। तो इसके खिलाफ थे। ठीक है। दूसरा, ये जो क्रांति थी ये समाजवाद और समतामूलक समाज पर आधारित थी। इनका मोटिव ये था कि एक ऐसा समाज बने जहां पर सभी लोग समान हो, यहाँ पे अमीर गरीबी ना हो। तो ये आप अपने क्या कर सकते हो, पेपर में लिख सकते हो कि सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है। साथ ही साथ ये निजी संपत्ति के भी बिल्कुल खिलाफ थे कि कोई भी व्यक्ति जैसे फैक्ट्री या कारखाने, बिजनेस करके जो पैसा इकट्ठा करता है उसके ये बिल्कुल खिलाफ होते हैं। इससे क्या होता है, समाज में एक खाई बनती है ना, अमीर और गरीब की खाई बनती है। समानता के सिद्धांत को क्या करते थे, ये समानता के सिद्धांत को मानते थे। ये समानता का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को समान व्यवहार करना, समान संसाधन देना, समान रहने का अधिकार देना, सभी लोग समान तरीके से रह सकें, घर सबके पास मकान हो, सबके पास घर हो, यही तो समानता होती है। तो इसी आधार पर ये क्या करना चाहते थे, समाज अपने समाज को स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया भी था। ठीक है। और यहाँ पर सोवियत संघ में क्या था, फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भैया हमें अगर समानता के आधार पर कोई समाज बनाना है उसके लिए एक सिस्टम चाहिए ना, एक बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा कि सोवियत संघ में एक राज्य बनाया और राज्य के अंदर एक पार्टी रखी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे। और वो पार्टी क्या करती थी, सारे कारखाने, जितनी भी फैक्ट्री थी उनको मैनेज करती थी। अब यहाँ पे कोई पूंजीपति नहीं चलाता था इन फैक्ट्री को, अब राज्य के अंडर में आ गई थी। क्रांति के बाद क्या हुई, सारी जो फैक्ट्री थी वो किसके, राज्य के कंट्रोल में आ गई, सरकार के हाथ में आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हाथ में आ गई। वो सबको सब बराबर काम देते थे, सबको बराबर सुविधाएं मुहैया कराते थे। जो भी वहाँ पे जो फैक्ट्री से, कारखाने से जो भी पैसा कमाते थे वो सभी लोगों के बीच में बांट देते थे, सबको सुविधाएं देते थे उन्हीं पैसों से। तो इस प्रकार का उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा इसकी जब विशेषताएं बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी हमें ये सोवियत प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो सोवियत प्रणाली जब पूछा जाए तो इसी के बारे में बताना है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब सोवियत प्रणाली की जो दूरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही क्या करते थे, पूरी राजनीति, पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था को, सोवियत संघ की जितनी भी व्यवस्था थी वो सोवियत संघ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है। और वहां पे किसी दूसरे भी राजनीतिक दल को ये आज़ादी नहीं थी कि वो उनके सामने आके कोई भी राजनीतिक दल बना सके या फिर कोई भी राजनीतिक दल वहां पर भागीदारी कर सके वहां की अर्थव्यवस्था को चलाने में। ठीक है। 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसमें 15 गणराज्य से मिलकर सोवियत संघ क्या था, 15 गणराज्य से मिलकर बना था। जैसी रूसी क्रांति होती है 1917 में, उसके बाद 1922 में
क्या करा जाता है, सोवियत संघ का गठन किया जाता है, जिसमें 15 गणराज्य शामिल होते हैं। ठीक है, सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि उसमें 15 गणराज्य से मिलकर बना था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि 15 गणराज्य से मिलकर बना था 1922 में। अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की, यानी सोवियत प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं थी। और ये क्वेश्चन हमसे कई बार पेपर में 5-6 नंबर में पूछ लिया जाता है, और 2 नंबर में भी आ जाता है। बोल देते हैं कि सोवियत प्रणाली की 2 विशेषता बताओ, तो जब भी हमें बतानी होती है। तो पहली विशेषता थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, साम्यवाद और समाजवादी आदर्श मूल्यों पर आधारित थी। यानी कि ये समाजवाद और साम्यवाद, समाजवाद साम्यवाद क्या करते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं। अमीर गरीब की जो बीच खाई होती है उसको कम करना चाहते हैं, है ना। ये कम करके क्या करते हैं, समानता लेके आते हैं। असमानता को कम करते हैं, समानता को लेके आते हैं। इसलिए पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद क्या करती है, यही अमीर गरीब की जो खाई है उसको पैदा करती है। यानी कुछ लोग क्या होते हैं पूंजीवाद में बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं बहुत, और अधिकतर क्या होते हैं, सब गरीब होते हैं, जिनके पास अपनी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान जैसी कोई भी चीज उनके पास ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए ये पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज में, समाजवादी साम्यवादी ये चाहते हैं समाज में सभी को समान अधिकार दिए जाए, सबको समान संसाधन दिए जाए, सबका समाज के संसाधनों पर बराबर अधिकार हो। तो ये क्या था, सोवियत प्रणाली साम्यवाद समाजवाद पर आधारित थी और पूंजीवाद के खिलाफ। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जो सोवियत प्रणाली की व्यवस्था थी वो राज्य के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा संचालित की जाती थी। यानी सोवियत प्रणाली थी, और सोवियत प्रणाली की जो भी सिस्टम था, व्यवस्था थी, पूरा जो राज्य व्यवस्था थी वो राज्य के नेतृत्व में होती थी। और राज्य के नेतृत्व में एक पार्टी काम करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके नेता ही क्या करते थे, पूरी राज्य व्यवस्था को संचालित करते थे, चलाने का काम करते थे। सारे डिसीजन, सारे निर्णय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा लिए जाते थे। ठीक है, और यह अर्थव्यवस्था जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, ये योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी कि ये अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चलती थी, योजनाएं बनाकर। योजना क्या, जब हम कोई प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं कि भैया ये काम इस तरीके से करा जाएगा, ये काम इस तरीके से, ये सुविधाएं दी जाएंगी, लोगों को दी जाएंगी, ये कारखाने खोले जाएंगे, इन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से प्लान करके नियोजित तरीके से किया जाता था। और ये सारा काम किसके अंदर होता था, राज्य के कंट्रोल में, यानी राज्य के नियंत्रण में ये सारी चीज़ें की जाती थी। ठीक है, तो ये विशेषता तो आपको लिखनी है, बहुत बेहतरीन है, इसको टीचर देखते ही खुश हो जाएगा। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, और नियोजित तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता था। ये आप एक बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, 1945 के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ। पहले पे था अमेरिका। और सोवियत संघ की संचार प्रणाली, यहाँ पे लाने ले जाने के लिए कोई भी माल या कोई भी कच्चा माल होता है ना, उत्पादन के जो सामान होते हैं, उनको आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते थे, क्योंकि सोवियत संघ में क्या था, पटरियां, रेल की पटरियां, मालगाड़ी जाने के लिए, आने जाने के लिए बहुत अच्छी पटरी, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी यहाँ पे। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी थी सोवियत संघ में। और सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यानी घरेलू उपभोक्ता उद्योग क्या होता है कि घर पे बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे, उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, बाहर से इतना नहीं मंगाते थे। कहा जाता है कि वहाँ पर पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी, कहाँ पर, सोवियत संघ में। ठीक है, तो इस प्रकार का वहाँ पे उत्पादन होता था कि कार से लेकर पिन भी वो बना रहे थे। तो वहाँ का उनका घरेलू जो उपभोक्ता उद्योग था वो काफ़ी अच्छा था। और उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका, राज्य का नियंत्रण था। जितने भी उत्पादन था, जो भी उत्पादन, जितने भी कारखाने, फैक्ट्री, सब जो भी थी, सब पर किसका कंट्रोल था, राज्य का, स्टेट का, मतलब राज्य का नियंत्रण था। ये विशेषता भी हमें लिखनी है। सोवियत संघ की सरकार ने अपनी सभी नागरिक के लिए क्या कर रखा था, एक न्यूनतम जीवन स्तर, यानी बुनियादी सुविधाएं, जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सब सरकार क्या करती थी, प्रोवाइड करवाती थी, सारी जरूरतें पूरी करती थी नागरिकों की। बच्चों को स्कूल ले जाने से लेके उनको खाने पाने, सबका रहने, सबका सब किसके अंदर देखभाल की जाती थी, राज्य के अंदर, राज्य के तहत उनकी सबकी देखभाल करी जाती थी, सारी सुविधाएं राज्य के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी सुविधाएं सब राज्य देता था। और बेरोजगारी ना के बराबर थी, क्योंकि राज्य ही क्या करता था, राज्य जो सरकार थी वही क्या करती थी, सभी लोगों को काम पे रखती थी, कारखानों में रखती थी, फैक्ट्री में रखती थी, तो वहां पे कोई भी बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और इसी पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या करी जाती थी, सरकार चलाई जाती थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही सरकार चलाते थे, और दूसरी पार्टी को कोई इतनी शक्ति नहीं थी कि वो क्या कर सके, उनके खिलाफ आवाज उठा सके या उनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। ठीक है, कुछ भी कर सके। और ये जो सोवियत संघ था, ये 15 गणराज्य से मिलकर
बना था और रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। और यहाँ पर सोवियत संघ की विशेषता ये भी थी, यहाँ पे ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो 15 गणराज्य थे ना, 15 गणराज्य से सोवियत संघ मिलकर बना था, उसमें जो रूस था वो सबसे ऊपर था और रूस के नेतृत्व में ही सारे काम होते थे और रूस का प्रभुत्व भी था सोवियत संघ के ऊपर। और जो बाकी 14 गणराज्य थे वो क्या थे, पीछे रह जाते थे। उनको अपने आप को बहुत ज्यादा वो शोषित महसूस करते थे, उनको लगता था मेरे को दबाया जा रहा है ना, हमें पीछे रखा जा रहा है। सोवियत संघ को हमें 15 गणराज्य से मिलकर बना था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था बल्कि 15 गणराज्य से मिलकर बना था 1922 में। अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की, यानी सोवियत प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं थी। और ये क्वेश्चन हमसे कई बार पेपर में 5-6 नंबर में पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में भी आ जाता है। बोल देते हैं कि सोवियत प्रणाली की 2 विशेषता बताओ, तो जब भी हमें बतानी होती है। तो पहली विशेषता थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, साम्यवाद और समाजवादी आदर्श मूल्यों पर आधारित थी। यानी कि ये समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद क्या करते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं। अमीर गरीब की जो बीच खाई होती है उसको कम करना चाहते हैं, है ना। ये कम करके क्या करते हैं, समानता लेके आते हैं। असमानता को कम करते हैं, समानता को लेके आते हैं। इसलिए पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद क्या करती है, यही अमीर गरीब की जो खाई है उसको पैदा करती है। यानी कुछ लोग क्या होते हैं पूंजीवाद में बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं बहुत, और अधिकतर क्या होते हैं, सब गरीब होते हैं जिनके पास अपनी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान जैसी कोई भी चीज उनके पास ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए ये पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज में, समाजवादी साम्यवादी ये चाहते हैं समाज में सभी को समान अधिकार दिए जाए, सबको समान संसाधन दिए जाए, समाज के संसाधनों पर बराबर अधिकार हो। तो ये क्या था, सोवियत प्रणाली साम्यवाद समाजवाद पर आधारित थी और पूंजीवाद के खिलाफ। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जो सोवियत प्रणाली की व्यवस्था थी वो राज्य के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा संचालित की जाती थी। यानी सोवियत प्रणाली थी और सोवियत प्रणाली की जो भी सिस्टम था, व्यवस्था थी, पूरा जो राज व्यवस्था थी वो राज्य के नेतृत्व में होती थी। और राज्य के नेतृत्व में एक पार्टी काम करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके नेता ही क्या करते थे, पूरी राज व्यवस्था को संचालित करते थे, चलाने का काम करते थे। सारे डिसीजन, सारे निर्णय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। और यह अर्थव्यवस्था जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, ये योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी कि ये अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चलती थी, योजनाएं बनाकर। योजनाएं क्या, जब हम कोई प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं कि भैया ये काम इस तरीके से करा जाएगा, ये काम इस तरीके से, ये सुविधाएं दी जाएंगी, इन लोगों को दी जाएंगी, ये कारखाने खोले जाएंगे, इन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से प्लान करके नियोजित तरीके से किया जाता था। और ये सारा काम किसके अंदर होता था, राज्य के कंट्रोल में, यानी राज्य के नियंत्रण में ये सारी चीज़ें की जाती थी, ठीक है। तो ये विशेषता तो आपको लिखनी है, बहुत बेहतरीन है, इसको टीचर देखते ही खुश हो जाएगा। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी और नियोजित तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता था। ये आप एक बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, 1945 के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ। पहले पे था अमेरिका। और सोवियत संघ की संचार प्रणाली, यहाँ पे लाने ले जाने के लिए कोई भी माल या कोई भी कच्चा माल होता है ना, उत्पादन के जो सामान होते हैं, उनको आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते थे, क्योंकि सोवियत संघ में क्या था, पटरियां, रेल की पटरियां, मालगाड़ी जाने के लिए, आने जाने के लिए बहुत अच्छी पटरी, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी यहाँ पे, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी थी सोवियत संघ में। और सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यानी घरेलू उपभोक्ता उद्योग क्या होता है कि घर पे बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे, उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, बाहर से इतना नहीं मंगाते थे। कहा जाता है कि वहाँ पर पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी, कहाँ पर, सोवियत संघ में, ठीक है। तो इस प्रकार का वहाँ पे उत्पादन होता था कि कार से लेकर पिन भी वो बना रहे थे। तो वहाँ का उनका घरेलू जो उपभोक्ता उद्योग था वो काफ़ी अच्छा था। और उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका, राज्य का नियंत्रण था। जितने भी उत्पादन था, जो भी उत्पादन, जितने भी कारखाने, फैक्ट्री, सब जो भी थी, सब पर किसका कंट्रोल था, राज्य का, स्टेट का, मतलब राज्य का नियंत्रण था। ये विशेषता भी हमें लिखनी है। सोवियत संघ की सरकार ने अपनी सभी नागरिकों के लिए क्या कर रखा था, एक न्यूनतम जीवन स्तर, यानी बुनियादी सुविधाएं, जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सब सरकार क्या करती थी, प्रोवाइड करवाती थी, सारी जरूरतें पूरी करती थी नागरिकों की। बच्चों को स्कूल ले जाने से लेके उनको खाने पाने, सबका रहने, सबका सब किसके अंदर देखभाल की जाती थी, राज्य के अंदर, राज्य के तहत उनकी सबकी देखभाल करी जाती थी, सारी सुविधाएं राज्य के द्वारा दी जाती थी, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी सुविधाएं सब राज्य देता था। और बेरोजगारी ना के बराबर थी, क्योंकि राज्य ही क्या करता था, राज्य जो सरकार थी वो ही क्या करती थी, सभी लोगों को काम पे रखती थी, कारखानों में रखती थी, फैक्ट्री में रखती थी, तो वहां पे कोई भी बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है।
कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और इसी पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या करी जाती थी, सरकार चलाई जाती थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही सरकार चलाते थे और दूसरी पार्टी को कोई इतनी शक्ति नहीं थी कि वो क्या कर सके, उनके खिलाफ आवाज उठा सके या उनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। ठीक है, कुछ भी कर सके। और ये जो सोवियत संघ था ये 15 गणराज्य से मिलकर बना था और रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। और यहाँ पर सोवियत संघ की विशेषता ये भी थी, यहाँ पे ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो 15 गणराज्य थे ना, 15 गणराज्य से सोवियत संघ मिलकर बना था, उसमें जो रूस था वो सबसे ऊपर था और रूस के नेतृत्व में ही सारे काम होते थे और रूस का प्रभुत्व भी था सोवियत संघ के ऊपर। और जो बाकी 14 गणराज्य थे वो क्या थे, पीछे रह जाते थे। उनको अपने आप को बहुत ज्यादा वो शोषित महसूस करते थे, उनको लगता था मेरे को दबाया जा रहा है ना, हमें पीछे रखा जा रहा है। सोवियत संघ को रूस को हमेशा सोवियत संघ क्या करता है, आगे रखता है। तो ये क्या थी, एक नेगेटिव थी। ये भी विशेषता आप लिख सकते हो, 15 गणराज्य